भगवान श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को उनकी प्रकृति के अनुरूप शिक्षा देते थे। यह उस समय की बात है जब लोग श्री रामकृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत जानने लगे थे। कुछ लोग तो इन्हें ईश्वर का अवतार मानते थे, पर कुछ लोग ढोंगी समझकर उनकी निंदा करते थे। एक दिन श्री रामकृष्ण के शिष्य योगीन नाव से दक्षिणेश्वर जा रहे थे। एक सहयात्री ने कहा, ये कलयुग भी बड़ा विचित्र है। कितने ही युवक अपने को रामकृष्ण का शिष्य बताते हुए उसे हर समय घेरे रहते हैं। कई तो उसे ईश्वर का अवतार तक मानने लगे हैं। अरे, उसमें विशेषता ही क्या है? हम लोगों की तरह ही खाता पीता है और अच्छे कपड़े पहनता है, यहाँ तक कि हास परिहास भी करता है। ऐसा व्यक्ति क्या कोई संत हो सकता है? सब बकवास है। योगीन ने सब सुनकर भी यह सोचकर कोई प्रतिवाद नहीं किया कि इस तरह की मूर्खतापूर्ण बकवास से श्री रामकृष्ण का कुछ बनता बिगड़ता नहीं। दक्षिणेश्वर पहुंचकर योगीन ने श्री रामकृष्ण को इस घटना के बारे में बताया। गुरुदेव, वे अज्ञानी थे, इसलिए आपकी निंदा कर रहे थे। हम ऐसे मूर्खों की परवाह क्यों करें? उन्होंने अकारण मेरी निंदा की और तू चुपचाप सुनाया। शास्त्रों में लिखा है कि गुरु निंदा करने वाले का सिर काट डालना चाहिए या फिर उस स्थान से उठकर चले जाना, और तूने वह सब सुनकर प्रतिवाद तक नहीं किया। इस प्रकार श्री रामकृष्ण ने योगीन के मन की एक दुर्बलता की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया। कुछ दिनों के पश्चात ऐसी ही एक और घटना हुई। जिस नाव पर बैठकर श्री रामकृष्ण के युवक शिष्य निरंजन दक्षिणेश्वर जा रहे थे, उसी पर बैठे कुछ लोग श्री रामकृष्ण की निंदा करने लगे। क्या ये संभव है कि वह ब्राह्मण संसार के पापियों का उद्धार करने के लिए अवतीर्ण हुआ है? यह तो वास्तव में मजाक ही है। निरंजन उनकी अनर्गल बातों को सुनकर भड़क उठे और उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, यदि किसी ने मेरे गुरुदेव के प्रति एक भी अपशब्द कहा तो मैं इस नाव को डुबो दूंगा। कोई भी जीवित नहीं बचेगा। पर किसी ने निरंजन की बात पर ध्यान नहीं दिया। तब निरंजन नाव को जोर से हिलाने लगे, जिससे उस पर बैठे सभी लोग अत्यंत भयभीत हो उठे। रुको रुको, हम लोग तुम्हारे गुरुदेव के बारे में और कुछ नहीं कहेंगे, कृपा करके हमारी जान बख्श दो। दक्षिणेश्वर पहुंचकर निरंजन ने श्री रामकृष्ण को उस घटना के बारे में बताया। गुरुदेव, मैंने उन मूर्खों को ऐसा सबक सिखाया कि भविष्य में वे आपकी निंदा करने का साहस नहीं करेंगे। उपस्थित लोगों को ऐसे ही मौके पर श्री रामकृष्ण ने योगीन से जो कहा था स्मरण हो आया। पर इस बार क्रोध चांडाल होता है। क्या कभी क्रोध के वशीभूत होना चाहिए? हीन बुद्धि के लोग कितनी ही गलत बातें कहते रहते हैं, उसे लेकर वाद विवाद करते रहो तो जीवन उसी में बीत जाएगा। क्रोध के वश में आकर तू कितना गलत कार्य करने जा रहा था, भला सोचकर तो देख। बेचारे माझी मल्लाहों ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो तू उन गरीबों पर भी अत्याचार करने को तैयार हो गया था? इसी तरह श्री रामकृष्ण अपने शिष्यों को उनके स्वभाव के अनुरूप शिक्षा देते थे। वे दुर्बल को सबल होने का और क्रोधी को शांत होने का पाठ पढ़ाते थे। नाग महाशय श्री रामकृष्ण के एक गृहस्थ शिष्य थे। इनके बारे में स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, मैंने पृथ्वी के अनेक स्थानों में भ्रमण किया है, पर नाग महाशय जैसा महापुरुष कहीं नहीं देखा। एक दिन नाग महाशय नाव से वेलूड़ मठ आ रहे थे। दूर से ही मठ को देखकर जय गुरुदेव श्री रामकृष्ण की जय हो। मठ को देखकर उन्होंने नाव पर ही साष्टांग प्रणाम किया। यह देखकर दूसरे यात्री उनका उपहास करने लगे। ये क्या, यहीं से मठ को देखकर प्रणाम करने लग गए? क्या है उस मठ में? वहाँ के साधु तो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी जैसे हैं। वे तो बूढ़े और बीमार लोगों को खिलाते पिलाते रहते हैं। क्या वे ध्यान इत्यादि भी करते हैं? उन्हें तो सन्यासी कहा नहीं जा सकता। नाग महाशय ने विनम्रतापूर्वक उन लोगों को
सन्यासियों की निंदा करने से मना किया। सन्यासियों को तो पूजा और ध्यान करना चाहिए, पर ये लोग तो अस्पताल चलाते हैं। ऐसे लोग सन्यासी कैसे हो सकते हैं? नाग महाशय ने उन्हें समझाया कि नर नारायण सेवा ही यथार्थ पूजा है। लेकिन जब उन्होंने तब भी नहीं समझा, नाग महाशय अत्यंत क्रोधित होकर बोल उठे, सांसारिक भोग विलास में मत, तुम लोग सन्यासियों की महानता कैसे समझ सकते हो? उन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए सर्वस्व त्याग दिया है, क्या ये कम है? नाग महाशय की वाणी में इतना तेज था कि सभी लोग अवाक रह गए और उनका भ्रम जाता रहा। यहाँ तक कि उनके मन में नाग महाशय के प्रति भी श्रद्धा का संचार हुआ। जब स्वामी जी को इस घटना का पता लगा, उन्होंने नाग महाशय से कहा, आपने उचित ही किया। ऐसे उद्दत लोगों को शांत करने के लिए थोड़ा उग्र होना आवश्यक होता है। बुराई को दूर करने के लिए सिंह के समान गर्जना पड़ता है। वज्रादपि कठोराणि मृदुनि कुसुमादपि, वज्र से भी कठोर तथा पुष्प से भी कोमल। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको यह आज की कहानी अच्छी लगी होगी।